हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा धुर्वे अमरावती महाराष्ट्र से। वेलकम टू माय गार्डन चैनल गार्डनिंग विद उषा। तो देखिए, सबसे पहले इस खूबसूरत फूलों से आपका स्वागत करते हैं। और यह है मेरे जीरेनियम, देखिए पूरे बहार पर है। इन फूलों को देखकर यानी सुबह इतनी अच्छी और ताज़ी एक पॉजिटिव वाइब्स आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये सब तो फील करने की बातें हैं। तो चलिए, इन सुंदर-सुंदर और खूबसूरत फूलों के साथ मैं एक अलग आज एक टॉपिक है कि मैं अपनी जो कटिंग होती है उनको रिपोर्ट कैसे करती हूँ। और व्यूअर्स का ये भी सवाल था कि आप इन कटिंग को कितने दिनों के बाद रिपोर्ट करती हैं। तो ये सारे सवालों का जवाब आज मुझे देना है, तो वही उसी पर आज एक वीडियो है। तो सबसे पहले एक छोटी-सी प्यारी-सी मेरी गार्डन की झलक देख लीजिए। तो आपको भी अगर 1-2 दिन मेरा ये वीडियो अगर आपको नहीं आता है, पूरा गार्डन आपको नहीं दिखा दी हूँ, तो आपको भी सूना-सूना लगता होगा। तो इसीलिए सबसे पहले एक बार एक नज़र सिर्फ़ मेरे गार्डन में डालिए और एक बार इसे देख लीजिए। बहुत ही प्यारा नज़ारा है। तो इन सारे फूलों को देखकर इतनी फ्रेश महसूस करती हूँ मैं कि सारे दिन भर की थकान मेरी मिट जाती है। आज सुबह मैंने पहले पौधों को सारे पानी दिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, ये मेरे नर्सरी से लाए हुए जो पौधे होते हैं तो उन्हें मैं संभाल कर निकालती हूँ। तो जैसे आप बाकी वीडियो में देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि कैसे किस तरह से पौधे को निकाला जाता है। तो यूज़ की हुई पॉली बैग भी आपके फिर से काम में आती है। और ये मेरा जो रिपोर्टिंग का मैंने रेशो बताया था, तो उसी तरह से ये मिट्टी में बना कर रखती हूँ हर बार। यानी मुझे स्कूल से वक़्त नहीं मिलता तो ये सारी मिट्टी में संडे के दिन बना लेती हूँ। और ये देखिए, ब्यूटीफुल हिबिस्कस है, बहुत ही प्यारा कलर है। और बहुत यूनिक कलर है, शायद आपने कभी देखा हो या ना हो, लेकिन ये बेबी पिंक कलर का है। तो इस तरह से देखिए, इनमें बहुत ही अच्छी रूटिंग हुई है और इन्हें लगाए हुए मुझे शायद 1.5 या 2 महीने हो गए हैं। तो उसके बाद देखिए, ये यानी इसके जो पत्ते होते हैं वो एकदम से आपको सजीव दिखेंगे, यानी उनमें कुछ जान आपको आई हुई दिखेगी। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि ये कटिंग हमारी लग गई है। और जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं तो उसमें से तो आपको रूट भी दिखती है। तो ये देखिए, इस तरह से बहुत ही अच्छे नीचे तक पूरी रूट जो है वो डेवलप हुई है। देखने वाले भी अचरज में रहते हैं कि इतने छोटे से नन्हे से पौधे पर इतना बड़ा फूल आया कैसे। और इसी तरह से देखिए, तो मैंने सिर्फ़ क्या किया, मेरे पास जो भी पौधा आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे गार्डन से नहीं जाना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, कोई भी पौधा जब मैं नर्सरी से लाती हूँ या कहीं से लाती हूँ, तो उसकी छोटी-सी कटिंग मैं कहीं न कहीं लगा ही देती हूँ। तो इस तरह से मैंने जितने भी हिबिस्कस लाए हैं, उन सब की कटिंग मैंने लगा दी है। और ये जो कटिंग है, ये मैं चुरा के लाई हूँ। यानी सुबह हम जब घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे मुझे बहुत ही प्यारा कलर लगा। बहुत ही बड़ा यानी पेड़ था ये गुड़हल का। लेकिन इसकी सी छोटी-सी कटिंग मैं एक लाई हूँ, क्योंकि दूसरे के पौधे तोड़ने ये भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं छोटी-सी कटिंग लाती हूँ, यानी उनको भी दुःख नहीं होता उनकी जो कटिंग हम लेते हैं तो। तो इस वजह से देखिए, और ये मेरी कटिंग लग चुकी है। तो इस तरह से बस आपको ईज़िली ऐसे इस पॉलीथीन में, इस पॉली बैग में आपको इसे रखना है और ऊपर से मिट्टी डाल देनी है। तो इस मिट्टी में देखिए, मैंने 7:1 का रेशो बताया था जो आपको, कि 7 पार्ट मिट्टी, 1 पार्ट रेत, 1 पार्ट कंपोस्ट और 1 पार्ट कोकोपीट। तो ये सारा पूरा रेशो हो गया और उसमें आप बोन मील डालिए और इप्सम सॉल्ट, फंजीसाइड बहुत ही काम की चीज़ है। तो ये सारे, और नीम खली अगर आपके पास है तो वो, और थोड़ी-सी डीएपी डालिए। और इस तरह से ये मेरी सॉइल मिक्स हो जाती है, जिससे मैं पूरे पौधों को एक ही तरह की सॉइल मिक्स बनाती हूँ, जैसे मैंने हर बार कहा है। और इस तरह से देखिए, मेरे पौधों को फिर 1 महीना तो इसमें कुछ भी डालना नहीं पड़ता। तो इस वजह से ये जो पौधे होते हैं बहुत ही हेल्दी होते हैं, क्योंकि उनकी जो सॉइल मिक्स है वो ही एकदम बढ़िया बन जाती है। तो उसे और किसी खाद की महीना यानी 1 महीना तो ज़रूरत ही नहीं होती। तो इस तरह से कोई भी प्लांट आप अगर लगाते हो तो आपके प्लांट भी बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो सब मुझे पूछते हैं कि आपके गार्डन में धूप कितनी देर तक रहती है? तो मेरा तो टेरेस गार्डन है और ऊपर तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं कि जिनसे जो धूप ना आए। तो इस तरह से मेरे गार्डन पे तो यानी पूरे दिन भर धूप रहती है। तो लेकिन समर में देखिए, मुझे बहुत तकलीफ़ होगी, मुझे शेड भी बनाना पड़ेगा। तो आगे का तो मैंने सोचा नहीं मुझे क्या करना है, लेकिन विंटर सीज़न निकल जाए
और उसके बाद मैं देखूँगी कि क्या करना है। तो देखिए समर वाले भी प्लांट होते हैं, तो उनकी भी जानकारी दूँगी। जैसे ये पूरे फूल खिलने लगते हैं तो हमें समर की भी तैयारी शुरू करनी पड़ती है। इस तरह से देखिए इस पर कलियाँ आई हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो इसे भी हल्के से प्रेस करेंगे ऐसे, तो बिना रूट को डैमेज किए हुए ये ईज़िली निकल जाता है। यानी आप नर्सरी से भी अगर ये देखिए इसमें रूट हुई है, तो अगर नर्सरी से भी कोई पौधा लाते हो तो इस तरह से आप उन्हें निकालिए, तो फिर देखिए ये पूरा ऐसे निकल के आएगा। देखिए विंटर का सीज़न बहुत ही अच्छा होता है अगर आप कटिंग लगाना चाहते हो, तो बहुत सारी कटिंग ईज़िली लगती हैं क्योंकि सर्दी के कारण ये जो पौधे होते हैं ये मुरझाते नहीं हैं और इनमें जान बनी रहती है और इसलिए आपकी कोई भी कटिंग फेल नहीं होती। तो इस तरह अगर सर्दी में भी आप कटिंग लगाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और मैंने तो देखिए गुलदाउदी की कटिंग मैंने अप्रैल या मई में लगाई थी कुछ, तो वो भी मेरी चल गई थी। उसके बाद मैंने जुलाई महीने में यानी जून के लास्ट में मैंने कटिंग लगाई थी, तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊँगी। तो इस तरह से मैं तो यानी साल के जितने भी महीने होते हैं उनमें मैं कटिंग लगाती हूँ, क्योंकि मैं कटिंग लगाकर क्या करती हूँ उन्हें छाँव वाली जगह में रख देती हूँ और फिर 1-2 महीने यानी सिर्फ पानी उसका अगर गीला नहीं होता है तो वो देखती हूँ, यानी ड्राई नहीं होना चाहिए और इसका मैं ख़ास तौर पर ध्यान रखती हूँ। तो ये देखिए मेरी नागचंपा की कटिंग देखिए, तो इस तरह से देखिए इसे तो मुझे खींच कर ही निकालना पड़ेगा क्योंकि इसके रूट बहुत बड़े होते हैं। यानी ये बहुत बड़ा पेड़ होता है। तो ये देखिए इसके रूट देखिए, ये पूरे बाउंड हो रहे थे। तो इस तरह से देखिए ये भी हमारी कटिंग है। तो इसे मैं बड़े से इसमें पॉली बैग में लगाऊंगी, क्योंकि क्या होता है बड़े पौधे को बड़ा ही पॉलीथीन लेते हैं तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो मैं तो किसी भी सीज़न में कटिंग लगा लेती हूँ, सिर्फ आप उसे छाँव में रखिए और ये मत सोचिए कि लगी होगी या नहीं, ये सोचना आप छोड़ दीजिए। ऐसी बहुत सारी कटिंग लगाते जाइए और फिर देखिए देखते ही देखते आपके भी यहाँ इतने सारे प्लांट हो जाएंगे। क्योंकि नर्सरी से मैं सिर्फ एक पौधा लाती हूँ, उसी की कटिंग बनाकर लगाना मुझे ज़्यादा बहुत पसंद है। तो इसलिए देखिए मेरे गार्डन में जितने भी आपको ज़्यादा प्लांट दिखते हैं तो वो सारे मैंने खरीदे हुए नहीं हैं। 1-2 पौधे नर्सरी से मैं लाई हूँ और बाकी सारे मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। तो इस तरह से और भी कटिंग मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ मैं जो गुड़हल है उसी की मैं, और जो मेरे पास छोटे-छोटे पौधे हैं उनकी आज मैं रिपोर्टिंग करूँगी। तो बहुत जो व्यूअर्स होते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं, वो कहते हैं कि आप जो भी काम करती है उसका वीडियो बनाइए, यानी दिन भर में आप क्या-क्या करती हैं इन पौधों को, तो उसका भी वीडियो बनाएँ। तो ज़्यादा तो मैं वीडियो नहीं बना सकती, जैसे मैंने कहा था कि थोड़ी-सी बिज़ी हूँ मैं। तो इसलिए जैसे-जैसे मुझे वीडियो बनाने का वक़्त मिलेगा, मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। मैं जब भी कटिंग लगाती हूँ तो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है और उसमें क्या करती हूँ, सिर्फ सॉइल और रेत उसमें मिक्स होती है और फंगिसाइड, बस यही 3 चीज़ें आपको उसमें कटिंग लगाते वक्त उसमें रखना है। और ज़्यादा कुछ भी फर्टिलाइज़र यानी रूट बनने के वक्त कुछ भी फर्टिलाइज़र आप ना डालें तो यही बेहतर होगा। तो सिर्फ आप जो भी कटिंग होती है तो उसके नीचे में आप एलोवेरा जेल लगाकर उसे आप लगा दीजिए। तो फंगिसाइड से क्या होता है, फंगस नहीं लगता और इसकी रूट डेवलप अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से देखिए हर कटिंग में ऐसे ही लगाती हूँ, तो मेरी कटिंग यानी बहुत ज़्यादा सक्सेस होती है, क्योंकि मेरे पास रूटिंग हार्मोन भी है, लेकिन मैं ज़्यादा तो एलोवेरा जेल से ही लगाना पसंद करती हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए फटाफट मैं कटिंग लगाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए इन सारी कटिंग को मैंने रिपोर्ट कर दिया है और ये बन गए हैं मेरे अभी नए पौधे। तो इसमें सबसे पहले हम पानी डालेंगे, यानी जो भी सूखी मिट्टी होती है उसमें नीचे तक पानी जाना चाहिए और इस तरह से, यानी नीचे से अगर पानी जब तक ना निकले तब तक आप उसको पानी दीजिए। तो इस तरह से मेरी सारी कटिंग लगकर तैयार हो चुकी है और बहुत ही ईज़ी होता है। आप मेरे साथ मुझे फॉलो कीजिए और इस तरह से बहुत सारे पौधे लगाइए, फिर आपके भी गार्डन में बहुत सारे पौधे हो जाएँगे।
तो इन सारे पौधों को पानी डालकर देखिए इस तरह से मैंने पानी दे दिया है। और देखिए अब इसे मैं छाँव वाली जगह में, ये देखिए मैंने पहले भी ये जो स्पाइडर प्लांट होता है उसके देखिए छोटे-छोटे जो रनर होते हैं उसे लगाया है। तो ये मेरे यहाँ पर बहुत ही जल्दी छाँव आ जाती है। तो इस तरह मैं इन सब को यहाँ पर रख दूँगी। ये देखिए मेरे साल्विया की प्लांट भी कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।